खुश होते हैं। बाजू क्रिश्चियन है हमारे पास है, जो चर्च है वहाँ पे भी इतवार को सब जमा होते, वहाँ पे भी रोड थोड़ा डिस्टर्ब होती, हम बड़े खुश होते हैं। ये लोगों को क्या तकलीफ हो जा रही भैया नमाज से? ये लोगों को क्या तकलीफ हो रही? आप है सो पत्थर बमा जमा कर रहे पत्थर। अरे रामनवमी में तो तलवारा बांटते हैं लोग, वो किसी को नहीं दिखता। हाँ, अगर ऐसा होता भी है, अगर जो बोल रहे बार बार जो दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि बमा रख रहे पत्थर रख रहे, सुना आपने हमने किसी को मारा हो? फलाना है ये अरे राशिद साहब, हमने कभी मारा किसी को? अरे सुनिए बाबा, हमने मारा किसी को? जो बदलाव करने की हमने मारा किसी को? की जा रही है, हमने यज्ञ करे क्या? नाकामी हमने किसी की हत्या करी क्या? तुम डबल इंजन की सरकार हिंदुस्तान में फेल है। और सरकार बिल्कुल इस देश में एक चीज का मैं हिंदू बिल्कुल है, हमारे नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करूंगा कि और नहीं तो पाकिस्तान में देखिए जो बनाए जहां अल्पसंख्यक हुआ हिंदू, आपने उनको निगल लिया। उन पाकिस्तान के मुसलमानों ने निगल लिया उनको। प्रधानमंत्री बांग्लादेश में क्या हुआ, दुनिया के देशों में क्या हुआ, अफगानिस्तान में हमारे सिख समाज के लोग थे, आपने क्या किया उनकी हालत? काबुल में हमारे सिख समाज के लोग थे, क्या किया? जितने भी तमाशे आप लोग कर रहे हैं, ये भारत है जहाँ हिंदू बहुसंख्यक है, इसलिए हर एक व्यक्ति सुरक्षित है, बड़े आनंद से रहता है, सारे त्योहारों को मनाता है, कहीं कोई विवाद नहीं होता है। राशिद भाई एक एक करके टुकड़े करने के लिए राशिद भाई को ऑडियो कीजिए। देश पे टुकड़े करने के लिए लगे हुए जितने भी नफरत भरे बयानात है, जितने भी इस तरीके के लोग बैठ रहे टीवियों पे, कोई इनको अच्छा नहीं समझ रहा। कोई हिंदू मुसलमान को लेके चलने की बात नहीं करता, कोई हिंदू मुसलमान को लेके साथ आगे डेवलपमेंट की बात नहीं करता। खाली मस्जिद नमाज वो अजान। अरे क्या दिक्कत है रे भाई तेरे को नमाज से? क्या दिक्कत है? अरे 2 मिनट 5 मिनट पढ़ लिए चले गए अपने घरों को। संभल में ऐसा हो जाएगा, उधर दिल्ली में ऐसा हो जाएगा, वो बिहार में। अरे क्या होता भैया, नमाज पढ़ रहे यार, इबादत करने जा रहे हैं, कोई ऐसा जंग लड़ने नहीं जा रहे आपसे, हम इबादत करने जा रहे हैं हम लोग। ओके राशिद भाई आप जवाब लीजिए। दुआ करने जा रहे हैं। ओके राशिद जी अब आप जवाब लीजिए। ओके राशिद भाई अब आप जवाब लीजिए। चौधरी साहब बोलिए। हम कुछ नहीं कह रहे, हम इतना कह रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, जुम्मा की नमाज होती है और वहां से कुछ जारी होता है, उसका दंगा होता है, तो सरकार को मेजर्स लेने पड़ते हैं, सरकार को सोचना पड़ता है कि भैया कुछ हो ना जाए, इसलिए कहा गया कि सड़क पर नहीं। और राशिद भाई अब आप नहीं, राशिद जी सुनिए, राशिद जी अब आप सुनिए प्लीज। राशिद जी सुनिए, अब आप सुनिए। हिंदू है राशिद भाई, ये हिंदू है जो एक सत विपरा बहुधा वदंती की बात करता है। आप अपने मुंह से बोल के दिखाइए। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम कहते हैं आया निजा परावेती, हम कहते हैं जो छोटी बात करते हैं, अपना पराया की जब बात करते हैं वो छोटी बात होती है। हम तो सबको परिवार मानते हैं और इसलिए हमको कोई समस्या नहीं आपकी नमाज से। और नमाज शब्द भी तो हिंदू शब्द है, नमाज शब्द कहां से लेकर आए? अरबी का शब्द है क्या? नहीं, हमारा शब्द है, भारत का शब्द है। नम अज यानी झुक करके प्रणाम करना, यह नमाज का अर्थ है। ठीक है, हम मानते, इसलिए सुनिए मेरी बात। अनुराग जी आ रहा हूं। हिंदू है इसलिए सुरक्षित है, हिंदू है तो त्योहार मन रहा है, नहीं तो दुनिया का एग्जाम्पल देख लीजिए। पाकिस्तान आपके बगल में है, बांग्लादेश आपके बगल में है, जहां पर माइनॉरिटी में आए लोग वहां निकल गया बहुसंख्यक समाज, पर भारत में हिंदू ने ऐसा नहीं किया और ना ही करेगा। सरवर साहब आ रहा हूं। रोहित कुछ कह रहे हैं। अनुराग जी का ऑडियो जुड़ गया। ओके राशिद भाई। रोहित अनुराग जी आ रहा हूं। अनुराग जी की लाइट आज गड़बड़ है, लेकिन कोई बात नहीं। विश्व गुरु हो जाता था हमारा देश। बोलो रोहित बोलो। राशिद शरीफ जी जो बोल रहे हैं, लाइए राशिद जी को। राशिद शरीफ जो बोल रहे हैं ये कोड़ा बकवास है। क्यों? इनके घर पर तलवार देने कोई गया था क्या रामनवमी में? पूछे ना इनसे। वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड उसका लिए थे। बांग्लादेश में जो नंगा नाटक हो रहा है सनातन धर्मावलंबियों के साथ, देश की आजादी के बाद पाकिस्तान में 20.5% हिंदू था, आज 2.5% से नीचे आ गया, उसकी चिंता राशिद जी को नहीं है। भाग्यनगर में जो ड्रामा ये लोग कर रहे हैं ओवैसी के नेतृत्व में, इसका ड्रामा का इनको चिंता नहीं है। सारे वक्फ के नाम की संपत्ति पर ओवैसी ने अपने महल बना दिए और आज चले हैं राशिद जी देश के सनातनियों को समझाने के लिए। इस देश के हिंदू को पैर छू के ये लोग प्रणाम करें 100 बार कि हिंदुओं के संरक्षण में ये संरक्षित है, सुरक्षित है, इनकी प्रतिष्ठा बची हुई है। क्या किया पाकिस्तान में इन लोगों ने, क्या किया अफगानिस्तान में, क्या किया बांग्लादेश में, क्या कर रहे हैं भाग्यनगर में, क्या हो रहा है राज बंगाल में, क्या हो रहा है केरल में? चुप रहिए राशिद जी, आप क्या बात करते हैं आप बेवकूफ की तरह?
तलवार गया था इनके चौधरी घर साहब पे। also। होम डिलीवरी हुआ था उनके उनके घर साथ पे क्या तलवार। उनकी बेटियों हिंदू के तो साथ कलम हम की क्या पूजा व्यवहार करता करते हैं है, वहाँ पर माता हमारे सरस्वती मंदिरों की के पूजा साथ क्या करता व्यवहार है, अनुराग भगवान भदौरिया अगर शिव की उनके पूजा पास करता जाएंगे है। दिवाली होली क्या में बात करते तो हो आपको राशिद समझ में भाई? आएगा सरवर साहब आ रहा हूं। भगवान राम के मंदिर आप को ओके, तोड़ ओके। दिया। हिंदू होने के नाते से ओके प्लीज अनुराग भदौरिया, अनुराग राशिद भाई, सरवर जी आ रहा हूं, भाटिया जी आ रहा हूं, अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, लाइट थोड़ी गड़बड़ है लेकिन स्टिल अनुराग जी, अनुराग जी, अनुराग जी, अनुराग जी, दिक्कत दंगों से है, दिक्कत दंगों के सामान इकट्ठा करने वालों से है, किसी की आस्था से नहीं है, पूजा या नमाज से नहीं है। भदौरिया साहब देखिए, एक चीज मुझे समझ में नहीं आया, क्या दादा? कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी तो सरकार की होती है। बिल्कुल है, तो सरकार कर रही है। सरकार ये रोना क्यों रो रही है? इसके मतलब सरकार कानून व्यवस्था नहीं बना पा रही है। हर त्योहार पे सरकार को ये रोना नहीं, क्यों रोना पड़ सुन रहा लेते है? उसके बाद भाई मैं समझ नहीं पा रहा। 45 सेकंड बोलने दीजिए। भाई सरकार तो इनकी है, फिर ये कैसे पत्थर आ जाते हैं, कैसे दंगे हो जाते हैं, पत्थर फेंकने वाले कहां से आ जाते हैं, अचानक कोई छूमंतर तो पैदा नहीं हो जाते कि छूमंतर 45 सेकंड दीजिए सर, पत्थर आपको आ दे रहा गए, छूमंतर चौधरी साहब, गायब हो 45 गए, ऐसा तो नहीं होता। भाई ये जिम्मेदारी सरकार की होती है, पूरा सैनिटाइज करना, पूरे इलाके को देखना। रोहित वेट, इसके मतलब कि सरकार फेल हो गई है। सरकार सामाजिक मुद्दों से भटक रही है। सरकार देश को मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाह रही, क्योंकि सरकार इसलिए भाग रही है ना। बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, अमेरिका ने हथकड़ी लगा के भेजा था, बेड़ियों में भेजा था, लेकिन बड़ा शेर बन रहे हैं कुछ लोग यहाँ टीवी पे। एक बार अमेरिका को गाली देके दिखाओ, दिखाओ गाली देके दिखाओ। हाउ इज इट कनेक्टेड टू दिस? अपनों को गाली दे रहे हो, how is it connected to this? इसने हथकड़ी बेड़ियां लगा how is it के connected to हमारे this? अपनों को भेजा जी ने क्या था। कहा, गाली नहीं statement सुनी निकलेगी, आपने? टाएं टाएं फिस। नहीं, वो डिरेल टाएं, करना चाहते हैं टाएं, चौधरी फिस जी, आप हो गए। समझिए। फिस हो गए, नहीं, गाली आई विल देके नॉट दिखाओ। अलाउ दिस। दिक्कत देके नमाज या पूजा से नहीं चाइना को है, गाली दो, दिक्कत चाइना पत्थर, हमारे यहाँ लाठियों घुसता और है ना। कांच की बोतलों में चाइना को गाली पेट्रोल और केरोसिन का तेल भरने से है। अनुराग भदौरिया जी, आप मेरे को टॉपिक पे आइए वापस। क्यों विपक्षी दल ये इसको प्रोपोगेट कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार मुसलमान भाइयों बहनों को उनके घर में नमाज नहीं पढ़ने दे रही? आप क्यों गलत जानकारी प्रोपोगेट कर रहे हैं? आई जस्ट वांट टू आस्क। मैं कह रहा हूं कि दो ना, हमारे लोगों को हथकड़ियां बेड़ियां लगा के भेजा, दो उसको गाली, तब तो मजा आएगा ना सुनने में। दो चाइना हमारे यहाँ घुसता है, दो चाइना को गाली, तो मजा आएगा सुनने में। हम आपके साथ खड़े हैं, अपनों को गालियां देते हो, अपनों का अपमान करने की इतनी आदत बची बस। ओके सरवर साहब, अपमान करने की। सरवर साहब आप नहीं मानेंगे, आप अपने टॉपिक पे बात करते हैं। इशू कोई भी हो, अनुराग भदौरिया का टॉपिक अलग ही चलता है दुनिया में। सरवर साहब बोलिए, क्या बोल रहे? रोहित वेट, रोहित यू कांट बी कंटिन्यूअस, प्लीज रिलैक्स ब्रदर। जोर नहीं चलता सरवर साहब, दूसरों की सरवर तरफ जाते साहब, हो। रोहित जी प्लीज। चलता, वाह भैया, सरवर साहब बोलिए ना। अरे अपनों अनुराग भदौरिया डाउन। अरे सरवर साहब कहाँ है, सो गए क्या? ईश्वरीय